हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज सेकंड से जो है 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो इसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो जल्दी से जो है हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन ए है JH कोठारी, बी में है के कस्तूरी रंजन, सी में है A1 B दोनों और डी में है के सिवान। करेक्ट ऑप्शन होगा के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, बी है 1 जनवरी 2020, सी है 15 जनवरी 2020 और डी है 20 जनवरी 2020। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए होगा 10 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। तो 65 वर्ष तक जो है ये अपनी सेवा को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया है। ऑप्शन ए है मूस, बी है कंगारू, सी है कोआला और डी है मेंढक। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कोआला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5, हाल ही में एकातेरिनी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, हम लोग देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ये यूनान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो 6 माह बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ऑप्शन है 49, 50, 51 और 53। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 51 स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। 71वें गणतंत्र में आए हुए थे, जो राष्ट्रपति थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन था अर्जेंटीना, पाराग्वे, रोमानिया और सी में ब्राज़ील। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्राज़ील। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। तो भारत ने लक्ष्य रखा है 2030 तक जो है स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ। ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है दक्षिण कोरिया और डी है मलेशिया। तो आपको पता ही है कि करेक्ट ऑप्शन होगा चाइना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। प्रोटेम स्पीकर जो है स्पीकर से जस्ट नीचे वाला पोस्ट होता है। तो 17वीं लोकसभा में जो है वीरेंद्र कुमार को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। फिर जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है हर एक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल में ही चुना गया है। तो 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है जगत प्रकाश नड्डा को जो है चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस हाई कोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है। ऑप्शन है
मुंबई हाई कोर्ट, बी है कलकत्ता हाई कोर्ट, सी है पटना हाई कोर्ट और डी है दिल्ली हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। तो रेलवे में भी जो है पीयूष गोयल के अनुसार जो है पीयूष गोयल के द्वारा जो घोषणा किया उसमें रेलवे में भी जो है 50% सीटों पे जो है महिला उम्मीदवार होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य इनमें से कौन था। ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है हर्ष, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और डी है समुद्रगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 17 नंबर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए केसरी अखबार को बढ़ावा दिया गया, केसरी अखबार को निकाला गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये तो आपको पता है, पटाभी सीतारमैया जो है महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, लेकिन ये जो है वोटिंग के दौरान हार गए। सुभाष चंद्र बोस जो है जीत चुके थे, फिर भी जो है किसी मतभेद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है नहीं बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उस पटाभी सीतारमैया को भी नहीं बनाया गया क्योंकि ये हारे हुए कैंडिडेट थे, तो उनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह थे, आपको ये पता है। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा देर के लिए जो है कॉल आ रहा है, तो थोड़ा देर तो हम कॉलिंग आ जाने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे, आपको पता भी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो विधवा विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। ए में है अबुल कलाम आज़ाद, बी में है हसरत मोहानी, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है MK गांधी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हसरत मोहानी। फिर जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, मान लेंगे एक रेडियो का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है, तो मेरा विक्रय मूल्य जो है 144 रुपया हो जाएगा और उसके अनुसार जो है हानि 96 रुपया हो जाएगा। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो हम जानते हैं क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि करेंगे तो 144 में और ये 96 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 14 9 23 1 24, 240 हो गया मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब इसके बाद जो है हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि कितना है 96 बटा लिख देंगे 240 गुना 100%, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100%। तो इसको हम जो है 24 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 24 से जो है ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है 10 से ये 100 जो है 0 कट जाएगा, तो 4 10 या 40%। बहुत आसान है, इसे आप कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी 40%। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है, आपको पता है, न्याय से नहीं है, वेदांत से नहीं है, वैशेषिक से नहीं है, मीमांसा से है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखोगे,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही मिला हुआ कौन है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने किया था, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन ने नहीं किया था, ये सही सुमेलित नहीं है। और इल्बर्ट बिल जो है रिबन के समय में हुआ था, ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वो कौन था? तो कौन से गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन है सर जॉन शोर और लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो और ये डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड एलनबरो ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, सही बात है। और ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 29। ऋतुएं क्यों होती है? किस कारण ऋतु होती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण? नहीं, इससे जो है दिन रात बदलता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के कारण, यही सही है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के कारण ही जो है ऋतुएं बदलती है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है, ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम पाए जाते हैं, यानी इसमें से कौन सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम पाया जाता है भूप्रपट्टी में? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और सिलिका। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लेकिन सबसे कम सिलिका नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम और सोडियम ये नहीं होगा, सोडियम और मैग्नीशियम भी नहीं होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम होंगे। ऑक्सीजन जो है भूप्रपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, एक निश्चित दूरी वाला सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति आवर है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, यानी 1/10 कम थी मतलब 50 का 1/10 5 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर कम था तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो सड़क की दूरी को x मान लेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है ए होगा। सड़क की दूरी को आप x मान करके बना सकते हो, आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। लोग आगे देखते हैं 33, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, गुजरात व महाराष्ट्र। दादर और नागर हवेली भारत के जो है गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों के बीच स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पटना का स्थानीय समय। पटना का स्थानीय समय ऑप्शन ए है भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे चलता है।
ये जो है भारतीय मानक समय कहाँ पे है? इलाहाबाद से है। तो इलाहाबाद से जैसे जो है हम लोग जो है पूरब साइड में बढ़ते हैं, स्थानीय समय जो है बढ़ते जाता है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे चलता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर। निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, और सी में है दीपक चहर, और डी में है बेन स्टोक। तो शायद इसमें बेन स्टोक होगा। फिर भी जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 36 देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, मिलाना है। तो इसमें जो है देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पे है, सही है। पोचामाद जो है गोदावरी में है। अच्छा, इडुक्की जो है क्या बोलते हैं कि इस तरह फिर से देखते हैं हम लोग। पोचाम्पाद जो है गोदावरी में है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा में है। तो इतना ही से हम लोग है नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा, पोचाम्पाद जो है गोदावरी, इतना ही से जो है यानी सी का 3 और डी का 2 मिल रहा है। तो देखते हैं किसमें जो है सी का 3 और डी का 2 है। सी का 3, फिर से देखते हैं, सी का यहाँ पे 3 और डी का 2, बाकी कोई नहीं है, यानी यही ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जो है ये सही है। फिर जो है 37 नंबर देखते हैं हम लोग। 37, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये गलत है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर ये कृषि की जाती है, सही बात है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, सही बात है। इसका संबंध चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, सही बात है। यानी करेक्ट आंसर जो है 2, 3, 4 होगा, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बरौनी, तो ये तो बिहार के लिए है, लेकिन पूरा ये भारत भर में पूछ रहा है। भारत भर में सबसे पहले जो है डिगबोई में किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 39, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था कार्बेट, यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों इसमें जितना क्वेश्चन दिख रहा है, अधिकांश क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सही है। मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। तो अब आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी राज्यों में जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है जब ये एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो अम्लीय वर्षा होती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतीक में जो है सिंहों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 43 देखेंगे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए में है 26 नवंबर 1949, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में 1 जनवरी 1950 और डी में है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी होगा 24 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जो है अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ संविधान सभा का। फिर आगे बढ़ते हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 45, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, इसकी वादा करती है। राजनीतिक न्याय का भी वादा करती है। विचार की स्वतंत्रता है। पूजा की समानता, ये नहीं है। पूजा की समानता की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं देती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो 14 से लेकर के 16 तक अनुच्छेद 14 से 16 तक, यानी 14, 15, 16 तीनों में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 है, 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का आधार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही बात है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। और ये है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है सुलझाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें जो है एक और जो है 3 जो है सही नहीं लग रहा है। 2 और 4 तो ऑप्शन नहीं है। इसको जो है थोड़ा हम लोग जो है रखते हैं पेंडिंग में। दोस्तों से आग्रह है कि आप जो है थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का, यही होगा सी, राज्य का संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। अगर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाएगा कि राज्य की शासन व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है संविधान के नियम के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कैपेबल है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित करता है? ध्यानाकर्षण यानी कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन, प्रस्ताव, शून्यकाल ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह जो है दोस्तों हमने जो है 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, आपको भी लगता होगा। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है वीडियो को जो है दूसरे स्टूडेंट्स तक जो है शेयर कीजिएगा कि दूसरों को भी थोड़ा बेनिफिट मिले। और आप जो अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।